फोकस करते हैं और इस बीच एविएशन सेक्टर फोकस में है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी काफी कुछ बयान निकल कर आए। और अब इंडिगो ने कल जो बड़ी डील अनाउंस की थी, उसके बाद एयर इंडिया ने भी 470 जहाजों का ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर से ग्रोथ पर कितना असर पड़ सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए जाहिर तौर पे काफी एक्साइटिंग समय चल रहा है क्योंकि लगातार जो एयरलाइंस है वो बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस कर रही हैं। पहले इंडिगो ने 500 हवाई जहाज का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया और अब एयर इंडिया ने भी अनाउंसमेंट किया है कि 470 हवाई जहाज, जिसमें एयरबस और बोइंग के हवाई जहाज शामिल है, इसका ऑर्डर फॉर्मली प्लेस कर दिया गया है। फरवरी में अनाउंसमेंट एयर इंडिया की तरफ से पहले ही कर दी गई थी और अभी जो है वो परचेज एग्रीमेंट पेरिस एयर शो के साइडलाइंस पे वो परचेज एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। और अगर आप 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर का कंपोजिशन देखें तो वो साफ तौर पे एयर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी नजर आ रही है। मसलन जो 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस किया गया, इसमें 34 एयरबस A350-1000 शामिल है, इसमें 6 A350-900 शामिल है, इसमें 20 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शामिल है, जबकि 10 बोइंग 777 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा 140 एयरबस A320 नियो, 70 एयरबस A321 नियो और 190 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है। तो नैरो बॉडी और वाइड बॉडी का जिस तरीके का कंपोजिशन एयर इंडिया ने अपनाया है, ये साफ दर्शा रहा है कि आने वाले समय में एयर इंडिया ये स्ट्रेटेजी लेकर के चल रही है कि वो डोमेस्टिक रीजनल कनेक्टिविटी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखे, जबकि इंटरनेशनल फ्रंट के लिए भी उसने सिग्निफिकेंट ऑर्डर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का प्लेस किया हुआ है। बोइंग हवाई जहाज का ऑर्डर अगर आप देखें तो उसमें 220 हवाई जहाज का ऑर्डर शामिल है, लेकिन 70 और हवाई जहाज का स्पेस रखा हुआ है, यानी कि 70 और हवाई जहाज का ऑर्डर एयर इंडिया प्लेस कर सकती है। जो क्वांटम है डील का वो लगभग $70 बिलियन का है, जैसा लिस्ट प्राइस में शामिल है, लेकिन एयर इंडिया को लगता है कि ये उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट है। और ऐसा ही स्टेटमेंट एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एयर इंडिया का ये जो ऐतिहासिक ऑर्डर है, ये एयर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी और आने वाले समय में जो सफलता एयर इंडिया को मिलेगी उसको दर्शाता है। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, हाल में इंडिगो ने भी 500 हवाई जहाज का एयरबस के साथ में करार किया, परचेज एग्रीमेंट साइन किया। 500 हवाई जहाज और साल के 2035 के अंत तक इंडिगो के पास 1000 से ज्यादा हवाई जहाज होंगे। आकाशा एयर भी इसी साल के अंत तक एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर प्लेस करने की तैयारी कर रहा है। लगातार उसकी बातचीत बोइंग और एयरबस के साथ चल रही है। तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये जाहिर तौर पे एयरलाइंस का और तमाम स्टेक होल्डर्स का इंडियन एविएशन सेक्टर में जो ग्रोथ है उसको दर्शाता है, और यही वजह है कि इस अपॉर्चुनिटी को हर स्टेक होल्डर इस वक्त भुनाने की कोशिश कर रहा है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ वो अपने आक्रामक कदम उठा रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त एविएशन सेक्टर फोकस में और इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया की एक बड़ी क्षमता विस्तार करने की तैयारी है। इंडिगो का चार्ट एक बार देख लेते हैं। इस वक्त अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है और कुछ समय पहले तो हमने देखा था कि रिकॉर्ड लेवल्स भी इंडिगो ने टच किए थे। रुचित, इंडिगो पर क्या व्यू बन रहा है आपका? व्यू पॉजिटिव है स्टॉक का। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना है और रिसेंटली आप लास्ट 2-2.5 महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने एक सस्टेन अप मूव रखा है, जिसमें 20 डेज के ईएमए अब तक ब्रेक नहीं किए। और वो मूविंग एवरेज सपोर्ट या स्विंग लो सपोर्ट देखे तो 2330 के आसपास शिफ्ट हो गया है। तो 2330 के लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें लग रहा है कि ग्रेजुअल अप मूव या अप ट्रेंड स्टॉक में कंटिन्यू रहेगा। और अगर इन बिटवीन कुछ करेक्शंस भी आते हैं तो वो लग रहा है कि मोर एक टाइम वाइज करेक्शंस रहेंगे रादर देन प्राइस वाइज करेक्शंस। ऑलराइट, ठीक है। तो ये है व्यू इंडिगो पर और व्यू अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इन